ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 548 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः अष्टमी गुरुवारः हस्तनक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा ये जो नया ये श्लोक है पिछले 2 दिन से चल रहा है और यहाँ पर समम ब्रह्म आत्मा, आत्मा समम है वस्तुतः, वास्तव में, लेकिन अज्ञान काल में असमम है। तो वो दोनों है। ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वस्तु एक ही समय पर समम का मतलब है जिसके अंदर कोई भी भेद नहीं है, कोई भी गुण भाव नहीं है। ठीक है। और असमम का मतलब है कि अनेक गुण भाव। तो गुण भाव क्या होता है? जैसे हम कहें ये कौन है? ये ब्राह्मण हैं। तो ये गुणी और गुण, इनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं। ये कौन है? ये गाय है। इनके अंदर ये गाय गुणी है और गाय गुण है। ये बात समझ में आता है? गुणी और गुण। गुणी मतलब जिसके गुण हैं, तो उसको बोलते हैं नाउन। और गुणी माने, गुण माने एडजेक्टिव। इसलिए तो हम सब कहते हैं हम गुणी हैं और हमारे गुण हैं। इसीलिए गुण और गुणी भाव के आधार पर एक वस्तु को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भेद किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसको अलग किया जा सकता है। तो क्या ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, जहां पर अनेक गुणी, ठीक है, सारे गुण जो होते हैं वो गुणी में रहते हैं, गुण अपने आप में नहीं रहते। कोई गुणी होता है जिसमें गुण रहते हैं। तो इसलिए क्या ब्रह्म जो हैं वो गुणी और गुण भाव से अनेक हैं, विभाजित हैं, या ये सारे गुण और गुणी भाव ब्रह्म में केवल विकल्प हैं? तो आपको समझना है, जैसे स्वप्न में हम वहां देखते हैं अनेक गुणी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गाय भी हैं, हाथी भी है, कुत्ता भी है। इस प्रकार एक स्वप्न के अंदर हमें अनेक गुणी और गुण भाव से अलग अलग अन्य माने असम विषय, ज्ञान के विषय दिखते हैं, लोग दिखते हैं, चीजें दिखती हैं, लिविंग थिंग दिखते हैं, नॉन लिविंग थिंग दिखते हैं। तो क्या यही सत्यम है? क्या यही संसार का फाइनल सत्यम है कि ये पूरा संसार असम है? ठीक है। तो ये संसार क्या है? यहां समता नहीं है।
यहां पर असमता है, ऐसा हम क्वेश्चन है। लेकिन वेद दृष्टि हमें आके कहती है, भगवत गीता जी की वेद दृष्टि, कि ये सारा स्वप्न जिसमें आप ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता इत्यादि देख रहे हैं, ये सारा एक चेतन अस्तित्व रूप आत्मा से पूर्ण है। एक ही चेतन अस्तित्व जिसका रूप है, जिसका स्वभाव है चेतना और अस्तित्वम। ये बड़ा कमाल का, बहुत अद्भुत, आश्चर्यजनक स्वभाव है। इस चेतना को जब गुण और गुणी भाव मिल जाता है, तो जब ये गुण और गुणी भाव को पहन लेता है अज्ञान अवस्था में, तो यही एक चेतना हर गुण गुणी भाव में अपने आप को कहता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गाय हूं, मैं हाथी हूं, मैं कुत्ता हूं। एक ही वही चेतना हर जगह। ब्राह्मण कहता है अहम अस्मि, मैं हूं। गाय कहती है अहम अस्मि। सब अस्मि अस्मि अस्मि, और वो सारी अस्मिता लगता है जैसे कि वो उस ब्राह्मण की अस्मिता है, ये इस गाय की अस्मिता है, ये इस हाथी की अस्मिता है, ये इस कुत्ते की अस्मिता है। सबकी अलग अलग असम अस्मिता, असम चेतना लगती है। ये ब्राह्मण की चेतना है, ये गाय की चेतना है। गाय की जो है ब्राह्मण की चेतना चली गई, लेकिन गाय की है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ज्ञान दृष्टि क्या कहती है कि पूरा स्वप्न एक ही चेतना है, एक ही अस्तित्व है, और उसने अज्ञान अवस्था में अनेक गुण गुणी भाव को धारण कर रखा है। ये बात आपको समझ में आ रही कितनी गहरी है? तो इसलिए अज्ञान अवस्था, जो अज्ञानी हैं वो कहेंगे कि सारे के सारे स्वप्न के अंदर अनेक लोग हैं, लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वो नॉन लिविंग थिंग माने गुण गुणी। जैसे आप कहेंगे ये पत्थर है, तो पत्थर गुणी है, और उसके ठोस होना, भारी होना इत्यादि, ग्रेफाइट है, क्या है, तो वो उसके गुण हैं। ठीक है, इसी प्रकार जल गुणी है, गुण है। और ये कौन है? ये श्री देवदत्त जी हैं, इनके गुण हैं, ये गुणी हैं। अनेकता दिखती है, लेकिन विचार करने पर लगता है कि वो जो सारी अनेकता के अंदर कौन व्याप्त है, तो कहते वो तो आत्मा। आत्मा ब्रह्म यस्मात् निर्दोषम। ठीक है, निर्दोष, उसमें कोई दोष है ही नहीं। तो दोष का मतलब क्या है? गुण गुणी भावः, वो निर्दोष है। समम ब्रह्म आत्मा। ये याद रखना, ये ब्रह्म और आत्मा को जो इकट्ठा लिखा जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये देह के अंदर जो समम आत्मा है, जो हर देह के अंदर है, हर देह में जो आत्मा है, वो ही जगत कारणम ब्रह्म है। ये महावाक्य है। इसको समझने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान दूर होता है। तो यहां पर दो दृष्टियां बताई गई कि अज्ञानी जो है वो असम देखते हैं, आत्मा को देह के गुण गुणी भाव के साथ परिच्छिन्न देखते हैं, लिमिटेड देखते हैं। वो कहते हैं अनेक आत्माएं हैं, हम सब, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, ये गाय आत्मा है, ये हाथी आत्मा है, ये कुत्ता आत्मा है। ऐसा अज्ञानी देखते हैं। लेकिन ज्ञानी कैसे देखते हैं? ज्ञानी कहते हैं नहीं, ये सब एक ही आत्मा है,
जिसमें ना ब्राह्मणत्वम है, ना इसमें गाय है, गुण गुणी भाव है। इसने केवल जैसे अज्ञान में रस्सी सांप का मुंह, सांप का पेट, सांप की पूंछ अनेक गुणों को धारण कर लेती है और गुणी बन जाती है, लेकिन ना वो सांप होती है और ना सांप के गुण होती है। वो सदा उस गुण गुणी भाव से मुक्त रहती है, क्योंकि वो सत्यम है। सत्यम कभी भी अपने अंदर अज्ञान से दिखने वाले गुण गुणी भाव को धारण नहीं करता है। सत्यम सदा निर्दोष रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जो हैं भगवान, उन्होंने ये बात समझ ली है। तो ऐसे ज्ञानी के लिए यहां पर कहा गया है कि अब उनका बल देखिए, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। हम सब कह रहे हैं वी वांट एम्पावरमेंट। अब आप देखिए कि भारत का एम्पावरमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का और भगवत गीता के एम्पावरमेंट प्रोग्राम में कितना अंतर है। ये सत्य दृष्टि एम्पावरमेंट है। इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि न प्रहृष्येत न प्रहर्षम कुर्यात प्रियम इष्टम प्राप्य लब्ध्वा। अगर उसको इष्ट की प्राप्ति होती है तो उसका मन सत्य से नहीं विचलित होता। वो सदा यही देखते हैं कि मैं समम ब्रह्म आत्मा हूं, मैं इस देह से परिच्छिन्न आत्मा, लिमिटेड आत्मा नहीं हूं, मैं जगत के कारण ब्रह्म ही इस देह में हूं, मैं राम हूं। इस प्रकार वो अपने आप को राम देखते हैं। इतनी बड़ी एम्पावरमेंट। तो इसलिए जब वो अपने आप को जगत की आत्मा राम देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये स्वप्न के अंदर दिखने वाले इंद्रियों के विषय और उनके कांटेक्ट से मिलने वाले जो अनित्य सुख और दुख के बुलबुले हैं, वो आत्मा में कोई विकार नहीं पैदा करते। निर्विकार, ये है बल, स्ट्रेंथ। समझिए इस एम्पावरमेंट को। हमारा देश कितना बड़ा है। इस ज्ञान से हमारे देश का हर व्यक्ति सीताराम बन जाता था। सीताराम का मतलब है मर्यादा। सदा सत्य की मर्यादा का पालन करना। तो कौन है जो हमको सत्य की मर्यादा से गिराता है? ये हर्ष, प्रहर्ष और उद्वेग। जब हमको प्रिय की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति होती है तो हम भूल जाते हैं कि हम परम ब्रह्म हैं, हम इस देह के अंदर रहने वाले राम हैं। उसी समय हम देह के अधीन हो जाते हैं और रावण बन जाते हैं। तो राम से हमको रावण में कौन गिराता है? ये प्रहर्ष, ये हमारा शत्रु है। ठीक है। सीता से हमें शूर्पणखा कौन बनाता है? यही ये प्रहर्ष और ये उद्वेग, रेस्टलेसनेस। दुख पे आने पर मन जो है वो बुद्धि से, हमारे आत्मज्ञान से गिर जाता है। ये नहीं कि स्टेडी बने रहो, गोल्डन मिडल, वो नहीं। आपका ज्ञान आपके पास है। भगवत गीता ने आपको एक बुद्धि दी है कि आप सीताराम हो। ठीक है। और अब जैसे ही आगे इंद्रियों के हमें हमारा प्रिय और अप्रिय आएगा तो हमारी इस बुद्धि से हम विचलित हो जाएंगे। ठीक है। और विचलित होके हम मर्यादा को लांघ देंगे। कौन सी मर्यादा? मर्यादा को वो ही जानेगा जिसको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप डिक्लेयर कर दें मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये तो झूठ होगा ना। झूठ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को, ये देखिए, देह मात्र आत्मदर्शी नाम, अगर आप अपने आप को देह समझ रहे हैं, देह मात्र, मैं केवल देह हूं, यही आत्मा है, तो प्रिय अप्रिय प्राप्ति, हर्ष विषाद स्थाने, तो हर्ष और विषाद होगा ही। तब आप अगर अपने आप को स्टेडी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, साइकोटिक केस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह को, माया देह, इस देह को धारण करने वाला समम ब्रह्म हूं, जिसमें इस देह के दोष नहीं है। ये देह जो है, इसमें काम इच्छा इत्यादि सब इस देह में है, लेकिन इसकी आत्मा अनिच्छा, उसका स्वरूप है पूर्णत्वम, शांत। वो इसको कभी, इस दुनिया को जानती भी नहीं है, वो सत्यम है। जैसे जल नित्य शांत है, लहरों की दुनिया उसको स्पर्श भी नहीं करती। इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर आप प्रिय और अप्रिय में ब्रह्म की तरह स्थित होते हैं, राम की तरह स्थित होते हैं, ये एम्पावरमेंट है। ठीक है? तो इसलिए क्यों सीता जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी क्यों सदा धर्म में स्थित हैं? क्योंकि उनके पास ये ज्ञान है। और क्यों हम स्थित नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान नहीं है। हमारे पास ये ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमको गोल ऑफ लाइफ, जीवन लक्ष्य ही गलत दिया गया है। क्या दिया गया है हमें जीवन लक्ष्य? करियर, धंधागिरी। बचपन से हमें कहा गया, बेटा तुम क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं एमबीए करूंगा। ये सब बातें, जीवन लक्ष्य हमारा ये है। तो उससे क्या होता है? हमारा करियर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम बस इसमें आगे बढ़ते ही जाते हैं और उसके लिए सारी मर्यादाएं लांघ देते हैं। करियर का मतलब है देह मात्र आत्मदर्शी। जब तक हम देह मात्र आत्मदर्शी हैं तो फिर हमारा प्रिय यही है, बाजार के अंदर आगे बढ़ना। इस जीवन लक्ष्य ने हमें पूरी तरह सत्यानाश कर दिया है। हमको पूरी तरह हमारे रूट्स, वैदिक जड़ों से काटा है। अब हमें निश्चय करना है, ये बंद करें काम। बच्चों, आपने क्या बनना है? क्वेश्चन होना चाहिए, बड़े हो के आप क्या बनोगे? तो आप कहें सीता राम की संतान हैं, सीता राम बनेंगे। ठीक है? डॉक्टर बनेंगे ना हम, आईएएस बनेंगे, सीता राम की संतान है, सीता राम बनेंगे। इस प्रकार हमारे घरों में आप ये सीताराम क्यों बार बार लाते हैं? क्योंकि सीताराम जी नर अवतार हैं भगवान के, वो नर रूप में आए हैं। कृष्ण जी आदि जो हैं वो भगवान के रूप में आए हैं। राम जी जो कष्ट सहते हैं, सीता जी जो कष्ट सहती हैं, भरत शत्रुघ्न आदि सब जो कष्ट वो सहते हैं, वो नर का है। वो नर की मर्यादाएं पालन करते हैं। तो इसलिए ये मर्यादाएं कैसे पालन होंगी अगर हमें ये बल मिलेगा? इसलिए अपने आप को पूरी तरह बता दें, ये करियर जो है, ये धंधा जो है हम करते हैं, ये केवल हमारी शरीर यात्रा के लिए है और कुछ नहीं। लेकिन सीताराम बनना हमारी आत्मा की रक्षा के लिए है। ये हम अपने राम, अपने आदि माता पिता से प्यार करते हैं, इसलिए है। इसलिए करियर जाए पर सीताराम ना जाए, तब बनेगा हमारा असली एम्पावरमेंट। ये करियर वाले कुछ भी करते रहें, आपको प्रमोशन देंगे, आपको
हम घर देंगे, कार देंगे और आपकी पत्नी आपके साथ बनी रहेगी और आपको हम यूएसए भेजेंगे इत्यादि। अरे कुत्तों के आगे जो हड्डी डालते हैं ना, वो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर देह मात्र आत्मदर्शी हैं तो आप इन हड्डियों के सामने आपकी जिह्वा लटकेगी। लेकिन अगर आप देह आत्मदर्शी नहीं हैं तो क्या हैं? केवल आत्मदर्शिनः न तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति जो है असंभवात। ठीक है, तो केवल आत्मदर्शिनः तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभव। वो कभी भी कुत्ते की तरह नहीं रहेंगे। इसलिए राम जी को कोई भी अगर राम जी को कहें कि राम जी आपको शूर्पणखा ने प्रलोभन दिया कि मैं आपको पूरा यूनिवर्स की सैर कराऊंगी, ये पत्नी को छोड़ो, मानुषी पत्नी, लेकिन राम जी धर्म की मर्यादा से नहीं गिरे। ये गोल अपने बच्चों को कहने का बल निकालिए कि बेटा मैं अपने बच्चों तुम में राम और सीता देखना चाहता हूं। हम कहें ये कहाँ है हमारे अंदर बल? हम तो उनको यही सिखाते हैं, बस आईएएस 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 आईएएस। बचपन से ही उनको हम, अपनी बेटी 2 साल की होती है तो उसको स्क्वाड्रन लीडर सोफिया के कपड़े पहना देते हैं। सारा भारत अब शुरू हो गया है कि सारी बेटियों को हमने आर्मी की स्क्वाड्रन लीडर बनाना है, आर्मी का में भेजना है। पता नहीं कैसा देश, पागल देश है ये। क्यों इनको इतना करियर का दिमाग में घुसा हुआ है कि अगर क्या है ये करियर से क्या मिलता है? रोटी कमाने का ही तो साधन है। नहीं नहीं, ये तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म राम, राष्ट्र सीता राम है। जब इस राष्ट्र के सारे लोग, हर नर में राम और हर नारी में सीता होगी तो राष्ट्र बनेगा। या हर नर जो है वो अपने सीता राम को छोड़ के कुत्ते की तरह जिएगा? जब तक आप ये बल ही नहीं देंगे उनको तो वो स्क्वाड्रन लीडर भी बन जाएगी तो क्या करेगी? ठगेगी नहीं देश को। इतने जज बन जाते हैं, इतने पुलिस बन जाते हैं, इतने डॉक्टर बन जाते हैं, क्या करते हैं? सब चरित्रहीन। हम देख ही नहीं रहे कि जितना ये करियरिज्म है ये हमें क्या बना रहा है? ये हमको केवल एक रावण बनाता जा रहा है, वेश्या बनाता जा रहा है, बिकने वाला बनाता जा रहा है। कोई माँ बहन है ही नहीं है करियर वालों की। लेकिन फिर भी हमारे देश के बच्चे, माता पिता इतने पागल, इतने उनको लोभ है कि बचपन से वो अपने बच्चों का गला घोटने लगते हैं और उनको रावण और सीता बनाने लगते हैं। क्या करें? वो स्वयं ही ये शिक्षा है, उनको क्या दोष देंगे? काम होता ही ऐसा है, उसकी कोई माँ बहन नहीं होती। इसलिए अगर आपको समझना है कि आपका शत्रु कौन है, कोई इस्लाम आदि हमारा शत्रु नहीं है। हमारा मूल शत्रु है देह मात्र आत्मदर्शन, अज्ञान। ये काम जो है, अगर आपको ज्ञान दिया भी जाएगा, आप कहेंगे छोड़ो इसकी बातें कर लूंगा, इसके ऊपर बिजनेस कर लूंगा, लेकिन मैं अपने प्रिय अप्रिय को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ये एक अत्यंत विचार की घड़ी है। हम 2 दिशा, एक तरफ हमारे राम और सीता हैं और दूसरी तरफ हमारा धंधा है। धंधागिरी करनी है या रामगिरी करनी है, ये हम सोच लें। हमको इस प्रकार भगवत गीता नहीं पढ़ाई गई। हम ऐसे पढ़ने के लिए गए थे कि मैं अगर ये शास्त्र पढ़ लूँगा तो मैं राम बन जाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया गया। केवल यही पढ़ाया गया कि आप बाजार में जाइए और वहाँ पर आप प्रिय अप्रिय के चक्कर में रोइए नहीं, डिप्रेशन में मत जाइए। बस जैसे क्रिकेटर को पढ़ा दो कि तुम सेंचुरी बना रहे हो, तुम्हारा छिक्का चौका लग जाए घबराओ नहीं, और एक मुश्किल बॉल आ जाए घबराओ नहीं,
लगे रहो और सेंचुरी बनाओ, डबल सेंचुरी बनाओ, ट्रिपल सेंचुरी बनाओ, लेकिन देह मात्र आत्मदर्शी तो बने रहो। उल्टा और पापी बनाया जा रहा है। इसलिए आपको पैर पकड़ के कहते हैं कि अपना कल्याण कीजिए। इस भगवत गीता अपनी हमारी ऋषियों की, भगवान की परंपरा को देखें और हम कितने गिर गए हैं उसको देखें। इसलिए क्या सीखना है हमको? हमको सीखना है कि सबसे बड़ी चीज है हमारा यज्ञ स्थान, ये यज्ञ पुरुष। एक व्यक्ति मुझे कहते हैं कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? क्या कभी कोई बच्चे जो हैं वो माता और पिता से जन्म लेते हैं, वो माता की योनि से पैदा होते हैं, और आप पढ़ा रहे हैं कि मुंह से ब्राह्मण निकले? कभी ये हो सकता है कि मुंह के अंदर से ब्राह्मण निकले? आप अंधविश्वास क्यों पढ़ा रहे? पैर हाथों में से क्षत्रिय निकले? कभी ऐसा होता है? ऐसा लिखा है। भाई समझिए, ये पुरुष हैं अंतरात्मा, और उनकी पत्नी कौन है? उनकी पत्नी है अज्ञान से निकला हुआ ये माया बीज, वो सीता जी हैं। जब आप वस्तु को नहीं जानते, अज्ञान से देखते हैं, तो उसके अंदर एक सर्प आ जाता है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये जो पुरुष है, इस पुरुष के अंदर ये माया है, माया रूप है। तो इसी के मुख से अगर ब्राह्मण निकल आए ऐसा कहा, तो इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें अंधविश्वास क्या है? बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण मुख से निकले वो मुख का कार्य करने लगे, जो ब्राह्मण हाथ से निकले वो हाथ का कार्य करने लगे। इससे पहले जितने देवता जो हैं वो मन से निकले, तो वो मन की सृष्टि हो गई, मानसिक सृष्टि हो गई। इसलिए इसको अंधविश्वास नहीं समझना, तात्पर्य को पकड़िए। ये यज्ञ के लिए हम बने हैं, ठीक है? और इसके अंदर नर और नारी, जो नर और नारी है वो कोई और आपको नहीं बता सकता कि नर नारी का क्या स्वभाव है। नर जो है वो समम ब्रह्म के रूप का है और नारी माया के रूप की है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नर नारी का यज्ञ। नर को नारी को रक्षा करना है, नारी की को धारण करना है। नारी स्वतंत्र नहीं है धर्म में, नर स्वतंत्र है। ये बात समझिए, ये कोई उनको दबाना नहीं है। उनको यज्ञ में, माया को यज्ञ में कौन लगाएगा? समम ब्रह्म, ठीक है? तो नारी कौन है? जो आपको ये देह, ये बार बार इष्ट अनिष्ट में, कभी ये प्रहर्ष में जाएगी, कभी उद्वेग में जाएगी। लेकिन नर जो है वो समम ब्रह्म में बना हुआ इन दोनों में सम रहेगा। इसलिए नारी को संभालना बहुत बड़ी तपस्या है। पहले अपनी देह को संभालिए, और फिर अपनी पत्नी की देह को, फिर अपने बच्चों की देह को, फिर पूरे समाज की देह को। ये सब यही है। इसलिए नारी के साथ जीना सिंपल नहीं है। ये मत समझना आई लव यू, यू लव मी। ये आई लव यू तो ठीक है, लेकिन यू लव मी नहीं कभी होगा। नारी कोई प्यार नहीं करेगी, वो केवल माया है। ये बात समझ में आ गई? पुरुष जो है वो माया के चक्कर में फंसेगा, माया पुरुष के चक्कर में नहीं फंसती है। माया पुरुष को फंसाती है। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये इक्वालिटी की घुट्टी मत पीना। और ना ही आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, ना उसके साथ रह सकते हैं। एक ही तरीका है, समम ब्रह्मा होते हुए आप वहां सीताराम होइए। आपको अपने आप खुद को राम और पत्नी को सीता बनाना ही होगा, और पत्नी को बनना होगा। समझना होगा कि मुझे शूर्पणखा नहीं बनना, मुझे अपने पति के साथ यज्ञ करना है। पति के अंदर समर्पण और पति को समम ब्रह्म में समर्पण, तभी हमारे बच्चे जो हैं वो लवकुश बनेंगे। यहाँ सीताराम का परिवार बनेगा।
हर समय घर में रामलीला कीजिए, नए नए प्रसंग निकालिए और उसको घर में कीजिए। घर में पूरा जीवन का लक्ष्य बनाइए। सीता राम ही जीवन का लक्ष्य है। ये प्रोफेशन इत्यादि करियर कुछ नहीं है, ये रोटी का साधन है। कभी कहीं से भी पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है, प्रमोशन मिले ना मिले, कार मिले ना मिले, सीताराम मिलने चाहिए। ऐसा दृढ़ सशक्त भारत बनाइए, तब हमारा कल्याण होगा। ये भगवत गीता है। इसलिए बिना राम और सीता के भगवत गीता जीरो है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।